नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भैया। रेलवे भर्ती रेल फाउंडेशन बैच रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4 है। अभी एक क्लास और लगेगी इस वाले टॉपिक में, है ना, क्योंकि तब जाकर ये कंप्लीट होगा। आज है आपकी लेटर टू लेटर वाली टाइप, है ना, जो मैंने कल स्टार्ट की थी, उसके 2-3 क्वेश्चन आपको बताए थे। आज लेटर टू लेटर की कोडिंग है, उसमें प्लस माइनस क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। और कल चलेगा आपका भैया चाइनीज कोडिंग और वर्ड वाली टाइप, शब्द वाली। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपको, और यहां आपको बताना था कि इस क्वेश्चन पर क्या लॉजिक होने वाला है। ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 10 में 6 जोड़ा तो 18 बना, तो 2 में 6 जोड़ोगे तो भैया 8 बनेगा। वो 8 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। हटाओ, फर्स्ट से लास्ट पर जाना। 10 में से अगर 5 पर जाओगे तो 5 घटाने पड़े। क्या 2 में से 5 घटा दूं लास्ट में? 27 में से 5 घटाया 22, 22 पर भी यहां पर आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चांसेस है। चलो पूरा कर लेते हैं। फिर 5 से आप इधर एक की तरफ जाओगे तो -4 हो गए। क्रॉस पैटर्न है फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। फिर ये 27, 27 में से 3 घटाए तो 24, और 14 में से 2 घटाए तो भैया, है ना, इधर 14 में से आपने 2 घटाए तो कितने बने? 12, और 19 में से 1 घटाया तो बना 18। तो ये ऐसा लॉजिक चल रहा है। आप भी भैया ऐसे ही करोगे, है ना। डी में से 1 घटाओगे, क्योंकि लास्ट वाले में से तो 1 घटाना है। डी में से 1 घटाया सी, 14 में से 2 घटाए 12 पर एल, यहां 2 घटाने हैं, यहां 3 घटाने हैं, यहां 4 और यहां 5 माइनस करने हैं सारे। 21 में से 3 घटाओगे 18 पर आर आएगा, और इधर 15 में से 4 घटाओगे 11 पर के आएगा, और इधर 27 में से 5 घटाओगे 22 पर वी आएगा। CLRKV, CLRKV ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी वाला विकल्प राइट है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट से कोशिश करो आप इसका आंसर क्या बताने वाले हैं। शुक्रवार तक कोडिंग डिकोडिंग कल हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट, मैंने बोला ना कल आखिरी क्लास होगी इसकी, है ना। कल आखिरी क्लास होगी, कल टॉपिक कंप्लीट होगा। और फ्राइडे में क्लास नहीं होगी, मैं अभी से बताकर चल रहा हूँ, फ्राइडे में क्लास नहीं होगी। दरअसल फ्राइडे में मेरी ट्रेन है, और हमारा मीटअप है मुजफ्फरपुर के लिए, बिहार में, है ना। तो वहाँ के लिए जा रहा हूँ। ट्यूशन टीम है, मैं भी हूँ, है ना, और टीचर हैं। तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, वहाँ पर हमारा मीटअप है। तो फ्राइडे में क्लास नहीं होगी। फ्राइडे में, फ्राइडे याद रखना, कभी कल की छुट्टी मार लो। तुम्हारा भरोसा कुछ नहीं है कि गुरुजी ने तो छुट्टी बताई थी। ठीक है, वो फ्राइडे की है। चलो भाई देखो, जल्दी से आंसर बताओ।
हाँ, ये 8वां क्वेश्चन पूछ रहा था कोई बच्चा, मैंने नोट किया। वर्कशीट का 8वां क्वेश्चन ये है, DROPE, है ना, कि जिसमें लॉजिक, बेटा लॉजिक कराया है पर आपको पता नहीं क्यों चीजें याद नहीं रहती। हम जानते हैं D 4 पर होता है, R 18 पर, O 15 पर, P 16 पर और E 5 पर। उसने इसको पता है क्या लिखा है, वो लिख रहा है इसको 4 5, है ना, 15 16 18। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 4 सबसे छोटा वाला, फिर 5, पहले 4 को लिखा फिर 5 को लिखा, फिर 15 छोटा है 15 को लिखा, फिर 15 के बाद 16 को लिखा, फिर 18 को लिखा। उसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है, तो इसको कर लेना ऐसे, आ जाएगा आंसर। इस पर आ जाओ भैया, ये क्या लॉजिक है, तो आसान सा दिख रहा है। याद कराए थे BY बाय इंडियन रेलवे, A to Z इंडियन रेलवे, मून नाइट, सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं, अपोजिट। C चेन्नई एक्सप्रेस, लव, लव के अकॉर्डिंग LO अपोजिट हो जाएंगे। A to Z चेन्नई एक्सप्रेस, हाई स्कूल, ऐसे याद किया होगा। तो सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं, अपोजिट। विपरीत लिखे हुए हैं, विपरीत, अपोजिट। आप लिख दो फटाफट से। ई का अपोजिट करने जाओगे इवनिंग वंदना, एन का अपोजिट करोगे मून नाइट, टी का अपोजिट करोगे GT रोड, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और वाई का BY बाय। सबका अपोजिट लिखना है, सबका अपोजिट। VMGIB, VMGIB ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। SSC एग्जाम के लिए भी है भाई, बिल्कुल कर सकते हो। रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीटली सब कुछ कराऊंगा आपको इस क्लास में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहचानो जल्दी से। कोई भी क्लास मेरी नहीं, बाकी होंगी, मेरी नहीं होगी बस। हाँ, बहुत चालाक हो रहे हो, सबकी छुट्टी करवाने के चक्कर में हो। मेरी नहीं होगी। उस दिन आप रिवीजन कर लेना, चाहे कुछ भी अपना, है ना, होमवर्क वगैरह कर लेना, जो भी आपको उस टाइम को यूज कर लेना। मैं तो इसलिए बता रहा हूं बस, जो आपका 11 से 12 का टाइम है उसको यूज कर लेना, उसको ऐसी छुट्टी मत जाया करना, ठीक है। परमिट इनर्टिया का कोड बताना है। लगाओ भैया लॉजिक क्या होगा, लगाओ भैया। पहचानो, बताओ जल्दी से, कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है भैया? P 16 पर होता है, 16 और 6 22, 9 में 6 जोड़ूंगा 15, ऑप्शन के चांसेस बन सकते हैं, ये दो के चांसेस खत्म, ऐसे कर सकते हैं, है ना। फिर 5 से 22 पर चलोगे तो इवनिंग वंदना, अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट। पहले वाले में क्या किया, 16 में 6 जोड़े तो 22, तो हम भी अपने वाले में 6 जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ा 15 पर O आ जाएगा। फिर दूसरे का अपोजिट लिख रहा था, तो हम भी N का अपोजिट लिखेंगे, N का अपोजिट M होता है, तो चांसेस बन जाते हैं B वाले के, C वाले के गलत। अभी आगे भी चेक कर लेना एक बार। R से जाओगे, R से जाओगे 12 पर माइनस के 6, M से N पर जाओगे अपोजिट मून नाइट, ऐसे। फिर I से जाओगे 15 पर 9 प्लस के 6 15, और T से जाओगे G पर GT रोड, प्लस 6 अपोजिट, माइनस 6 अपोजिट, प्लस 6 अपोजिट। ये सीरीज चल रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अल्टरनेट पर चल रहा है। ये अपोजिट है तो फिर एक छोड़कर अपोजिट, फिर एक छोड़कर अपोजिट। आप भी ऐसे ही करो। इधर आपको क्या करना है, माइनस का 6 करना है, 31 में से 6 घटाऊंगा 25 पर y आएगा, ये आ रहा OMY। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर B राइट है। इतना ही करना है एग्जाम में बस, ठीक है। चलो क्लियर है। और सब्जेक्ट का क्लास नहीं चल रहा है, क्यों? चल तो रहा है क्लास, चल तो रही है क्लास, कौन सी नहीं चल रही बताओ मुझे। देखो भाई जरा,
ऐसा हो सकता है कि कुछ टीचर की ना चल रही हो, क्योंकि जैसे कि आज जिस टीचर की मैराथन है, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है ना, तो गागर में सागर चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ क्लास एक दो ऑफ रही हो आपकी बीच में। देखो उन बच्चों को भी कराना है। अब वो मान लो अगर ग्रुप डी का पेपर है, उनकी गागर में सागर चल रही है, तो वो उधर से इधर तो क्लास लेने नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि पहले प्रायोरिटी उनकी है, क्योंकि उनका एग्जाम बिल्कुल सर पर है ना, तो उनकी गागर में सागर की क्लास चल रही है, इसलिए नहीं हो रही होगी बस। ठीक है, चलो पहचानो भैया, इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। ये लो हार्कड, और ये सारे के सारे लेटर ऐसे ही हैं, तो उसने क्या किया, HAR, पहले पहले तीन अक्षरों को क्या कर दिया, पहले तीन अक्षरों को क्या कर दिया, रिवर्स, ये लिख दिया, देखो जरा, HAR को लिख दिया RAH, और ऐसे ही KED को लिख दिया DEK, रिवर्स लिख रहा है ना, रिवर्स ऐसे। तो हम भी, हमसे पूछा है निम्बल का, तो निम्बल को हम क्या करेंगे, ऐसे रिवर्स कर देंगे, जो NIM है वो MIN हो जाएगा, और जो BLE है ये हो जाएगा हमारा ELB, ELB, काम खत्म। क्लियर हुआ, MINELB, MINELB, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट, बस लॉजिक पता चल जाए तो उसके बाद तो क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको एक्स्ट्रा। मंथ को लिखा गया है इस प्रकार से, ये भी ऐसा ही है, देखो पहचानो, ये भी ऐसा ही है, मंथ को लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, मैं यहां नोट कर रहा हूं, MONTH, पेन मत चलाओ, बिना पेन चलाए सॉल्व करो, यहां तो मुझे समझाने की वजह से पूरा डिटेल में लिखता हूं मैं, आपको एग्जाम में बिना पेन चलाए क्या हो रहा है कि MO को OM कर दिया, आप भी कर दो, MA को AM कर दिया, तो आप भी AP को क्या कर दोगे, PA कर दोगे, PA, तो PA वाले ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये तो सरासरी गलत हो जाएगा, ऐसे करना होता है। फिर N 14 पर होता है, 14 और 2 16, तो हमने देखा M इधर गया, O इधर गया, और T इधर गया, H इधर गया, और इसमें जुड़ रहे हैं 2, 14 और 2 16, 14 और 2 16। जितेंद्र बेटा 31 में से कैसे घटा दिया क्वेश्चन 2 में, मतलब पढ़ना लिखना तुमको है नहीं, क्लास तुमको नहीं करनी पूरी डिटेल में अच्छे से, फिर मुझसे यहां से पूछते डोलते हो कैसे घटा दिया और कैसे कर दिया, हद होती है। इसके लिए कह रहे हैं कि इसमें से कैसे घटा दिया 31 में से, अरे मूर्ख इंसान, ये 5 है, 5 बताया था कि ये कई बार बता दिया, ए से लेकर जेड तक ये कई बार बता दिया, 26 अक्षर होते हैं। अब आगे की तरफ अगर पढ़ोगे ना, आगे की तरफ दोबारा से अगर अल्फाबेट स्टार्ट करोगे तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। तो अगर इसका आगे का नंबर निकालना है 26 से बड़ा वाला, तो उसकी अपनी पोजीशन को जोड़ दिया जाता है। जैसे 26 है, 26 के बाद क्या आता है 27, तो ये एक ही तो है, तो 26 में एक जोड़ोगे, इसकी रैंक 27। बी 2 पर होता है तो 26 में 2 जोड़ूंगा तो 28। सी 3 पर होता है तो 26 में 3 जोड़ूंगा तो 29। डी 4 पर होता है तो 26 में 4 जोड़ोगे 30 लिखूंगा इसको। ई 5 पर होता है तो 26 में 5 जोड़ूंगा 31। इसलिए ई को 31 बोला मैंने, 31 में से घटा देना उसको, है ना, 31 में से। अब ये बता चुका हूं कई बार, इसको हम 31 बोलेंगे, 31 31, क्योंकि ये 5 पर होता है, 5 पर। अब 5 में से 6 घटाओगे माइनस में जाओगे, ऐसा तो नहीं करना, तो इसलिए 26 और 5 31, 31 में से 6 घटाया 25, 25 पर होता है वाई। थोड़ा ध्यान से किया करो बेटा, क्लास में जो चीज अगर मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दी है, अगर उसको फिर पूछ रहे हो तो ये सोचने वाला विषय है। ये 2-3 बार जब आपने उस चीज को पढ़ लिया और फिर आप उसी सवाल को कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, चलो
आ गया होगा आंसर। ए को इधर लिख दोगे, पी को इधर लिख दोगे, पी ए। इसमें दो जोड़ दोगे, 18 2 20 पर टी आ जाएगा, आई इधर जाएगा, एल इधर आ जाएगा। पी ए टी एल आई, पतली, है ना, पतली। पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मेरी, हाय हाय हाय। ये लो भैया, पहचानो। अब यहां पर सन का कोड दिया है, सन, और यहां 3 अक्षर है, इधर 6 अक्षर है, तो इसका अर्थ है 1 से 2 बन रहे होंगे। 1 से क्या बन रहा होगा, 2 बन रहे होंगे। तो ये जो सन लिखा हुआ है, सन, इससे ये कैसे बनकर आया, आर टी टी वी एम ओ। हमने एस से आर पर जाना चाहा तो माइनस हो गया, एस से टी पर जाना चाहा तो +1 हो गया, यू से टी पर जाऊंगा -1 हो गया, यू से वी पर जाऊंगा +1 हो गया, एन से एम पर जाओगे -1, एन से ओ पर जाओगे +1। बात आई समझ में? ठीक है, -1 +1 -1 +1, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, फटाफट से यूज कर दो। आपको बताना है पाई, PIE, -1 और +1 कर दो भैया। इधर से -1 करोगे, इधर से +1 करोगे। सोलह में से 1 घटाया तो 15 पर आएगा O, 16 में 1 जोड़ा 17 पर आएगा Q, 9 में से 1 घटाओगे तो भैया 8 पर आएगा H, और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 पर आएगा J। ऐसे ही 5 में से 1 घटाओगे 4 पर आएगा D, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 पर आएगा F। क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं? O Q H J D F, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट, कोई ग्रुप डी में, कोई एनटीपीसी में, कोई आरआरबी जेई में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे सभी लोग। सर जी स्लो चलो, अवधेश भैया इससे ज्यादा स्लो ना चल पाऊंगा, तो अब फिर आपकी स्पीड थोड़ी कम है। जो 22 मिनट में 5 सवाल हो रहे हैं, तो इससे और ज्यादा क्या स्लो स्पीड हो सकती है? सम वाट का कोड दिया है, स्पेक्ट्रम का कोड आपको दिया गया है, सिचुएटेड का आपसे पूछा गया है, तो लॉजिक ढूंढो क्या क्या बन रहा है। एस से क्या आप एन पर जाओगे, चलो 19 से 14 पर जाऊंगा, -5। क्या इधर -5 हो रहे हैं? 19 का तो इधर नहीं आ रहा, इधर तो ओ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फर्स्ट से फर्स्ट का तो बना नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। फिर फर्स्ट से लास्ट पर जाऊंगा, 19 में 7 जोड़े 26, तो 19 में 7 जोड़ूंगा 26 आना चाहिए था, इधर नहीं आ रहा। ना तो फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन बना, ना फर्स्ट का लास्ट से बना। मैं यहां पूरा डिटेल में बता देता हूं। सम वाट का कोड आपको दिया है, ठीक है, सिचुएटेड का पूछा गया है, तो इसने क्या लिखा है, N R D L G V S Z। देखना भैया, S में से 1 घटाया तो R, O में से 1 घटाया तो N, ठीक है, M में से 1 घटाया L, E में से 1 घटाया, यहां भी -1, यहां भी -1, W में से 1 घटाया V, H में से 1 घटाया -1, A में से 1 घटाया Z, T में से 1 घटाया, सबसे -1 कर रहा है और 2 का क्रॉस लगा रहा है ना। 2 का क्रॉस है और -1 के साथ चल रहा है। कर दो आप भी। S में से 1 घटाऊंगा, I में से 1 घटाऊंगा, 9 से पहले आता है 8, 8 पर H आएगा, और S में से 1 घटाओगे तो R आएगा। T वाला गलत, ये गलत, ये गलत, R सही है, TS सही है, TS सही है, इसको चेक कर लो, है ना। इन दोनों का सही है, इन दोनों को चेक कर लो। T में से 1 कम करोगे तो S आएगा, Z नहीं आएगा, S वाला, और A में से 1 घटाओगे तो Z आएगा, D में से 1 घटाओगे C, और E में से 1 घटाया तो D। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4।
उधर से लॉजिक अगर पता चल जाए तो फिर फटाफट से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन 4 लिखे होते हैं, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से चुनना होता है। मुक्ता भैया अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। आप जो है ना, आप टेलीग्राम पर भी टैग कर दिया करो उस क्वेश्चन को लेकर। अगर कोई आपको हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, मैं नहीं कहता कि भाई सारी चीजें बिल्कुल टाइपिंग एकदम बढ़िया ओके जाती है, कभी कभी तो आपने यहां भी देखा होगा क्लास में भी टाइपिंग मिस्टेक मिल जाती है। टाइपिस्ट हैं भैया, उन वो भी तो स्पीड से करते रहते हैं, पूरे दिन उन पर काम होता है ना। आज अब मेरी क्लास तैयार कर रहे हैं, मुझसे पहले किसी और की कर रहे होंगे, अब मेरे बाद किसी और की क्लास तैयार कर रहे होंगे, पूरे दिन उनकी तो उंगलियां चलती रहती हैं, है ना। तो हो सकता है इंसान ही तो इंसान से गलती होती है, कभी वो पता चली यहाँ एस की जगह एच लिख दिया जाए तो सवाल ही गलत हो जाएगा हमारा, तो है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे उससे टैग कर देना, मैं उसको सही करा दूंगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चेक करो जल्दी से। पहचानो, सिंबॉलिक का कोड दिया है, सिंपैथी का, सर्वाइवल का पूछा गया है। लॉजिक ढूंढो भैया, क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है। सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक का कोड लिखा है CPTZNMJ और D। वेरी गुड, मिल गया लॉजिक। C के बाद +1D, I के बाद +1J, L के बाद +1M, O के बाद -1 -2, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। लास्ट में 3 तो सही चल रहे हैं, इधर ऐसा है क्या, Y के बाद Z, H के बाद I, T के बाद U, लेकिन यहां A का N से गड़बड़ है। अच्छा, इतना तो पता चल गया कि लास्ट वाले 3 में +1 हो रहा है, जो दोनों तरफ हो रहा था, तो हम यहां भी ऐसा ही करेंगे। V के बाद W, ये गलत, V के बाद W, ये गलत, और V के बाद W, ये गलत। काम खत्म। ऑप्शन नंबर अभी C इतनी जल्दी से आप एग्जाम में कर लोगे, एग्जाम में, ठीक है। अब लेकिन पूरा करना है तो पूरे को देखो जरा क्या हो रहा है पूरे में, पूरे में क्या लॉजिक बन रहा है। STYZ, है ना, MN, बन गई बात। +1 का क्रॉस है, B के बाद C और O के बाद P। देखो ये कैसा है, 3 इधर और 2 इधर, लास्ट में बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसा ही हम इसको सर्वाइवल का कोड निकालेंगे, SURVIVAL। हालांकि एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आंसर आ चुका था हमारा पहले ही, हम इन चीजों को देखकर चलेंगे एग्जाम में। अब हमको क्या करना है कि भैया ये तो जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, फिर ये V आएगा यहां पर और I आएगा यहां पर। तो V के बाद क्या आता है, V के बाद आता है W, I के बाद आता है J, S के बाद आता है T, U के बाद आता है V, R के बाद आता है S, और इस ये सामने आएगा +1। V के बाद W, A के बाद B, L के बाद M। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू बबलू डबलू, और खाने को मिलते लड्डू, अरे दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, WWW। ठीक है, सर इसी क्लास का होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। इसी क्लास का कहाँ गलत है भाई, क्या दिक्कत लगी इसमें। 19 में से 1 गया 18, 14 में से 2 गया 12, 1 में 27 में से 3 गया 24, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 गया 5, कर दो। 4 में से 1 गया 3, 14 में से 2 गया 12, 21 में से 3 गया 18, 15 में से 4 गए तो 11, 27 में से 5 गया 22, 22 पर भी।
कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए। अरे भैया अब जो तुम सवालों को गलत कर रहे हो और तुमको अब मैं क्या बताऊं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद 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 मैं बहुत ज्यादा मूर्ख इंसानों में पहुंच चुका हूं। सोच लो बेटा, सोच लो। आप मतलब पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। मतलब कोई सवाल कर रहे हो तो उसको एक बार खुद भी रीचेक कर लिया करो कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। 5 माइनस होगा डब्लू होगा ना कि वी। अभी भी यही कह रहा है, अभी भी यही कह रहा है, देख रहे हो तुम इसको। अभी भी ये कह रहा है कि डब्लू होगा वी नहीं होगा। इस महान आत्मा को देख लो कि ये क्लास में पता नहीं कौन से ग्रह से आ गया उठकर यहां पर। अच्छा अच्छा, और हाँ मैं गलत कर रहा हूं, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी माफ कर दो प्लीज 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 प्लीज, सॉरी 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 सॉरी। अरे वाह, ये डब्लू वाला ही तो सही होगा। 28 होगा ना ये, 26 और 2 28। 28 में से 5 घटाओगे 23 पर डब्लू। डब्लू ये तो उल्टा मेरा ही खिंच गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही मूर्ख दिखे हूं। ये तो मेरे साथ ही गड़बड़ हो गई। सॉरी बेटा सॉरी, हाथ जोड़कर रियली सॉरी। वो सारे शब्द मैं वापस लेता हूँ, वो अपने ऊपर डाल दिए मैंने सारे शब्द। अभी फिलहाल मैं मूर्ख मैं हूं। ठीक है ठीक है। 28 में से 5 घटाओगे 23, डब्लू वाला सही होगा, डब्लू वाला सही होगा। चलो भाई ये सारे सारे शब्द मैंने ले लिए वापस। ठीक है भाई, चलो ठीक है। चलो, एक कह रहा आप बिहार क्यों आ रहे हो। ना आऊं क्या बिहार, नहीं आना क्या बिहार में, नहीं आना क्या बिहार में। चलो आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। आज तो भैया घनघोर बेइज्जती हो गई, घनघोर घनघोर था भाई। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। चेक करो। पहचानो जल्दी से, पहचानो। यहां क्या लॉजिक है, सारे के सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं, है ना। टी ये आ गया, आर ये आ गया, आई ये आ गया, एच ये आ गया, ई यहां पर आ गया और सी यहां पर आ गया। सारे लेटर यूज है ना। लेकिन इसको लिखा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, घटते क्रम में लिखा गया है। फिर से गाना गाओ अपने लिए। अब नहीं गाऊंगा यार, तुम ऐसा मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। यार इंसानों से गलती होती है, मुझसे हो गई तो कोई बड़ी बात है क्या, है। यहां भी ऐसे ही अवरोही क्रम। अब तुम बार बार गलती करते हो, मैंने एक बार कर दी तो कोई दिक्कत है क्या। जॉयफुल को कैसे कैसे लिखा जाएगा, है ना भैया। सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले, यानी कि 25 नंबर वाला वाई सबसे पहले। फिर 25 से छोटा 21 है तो यू, और 21 से छोटा क्या है, 21 से छोटा 15 है, 15 पर आ रहा है ओ, 15 से छोटा 12 पर एल, और 12 से छोटा फिर क्या है 10, 10 पर जे, और 10 से छोटा है 6 पर, 6 पर एफ है। इसको लिख दिया जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद कैलेंडर टॉपिक करा देना। भाई तुमको कैलेंडर की इतनी चिंता क्यों है, मुझे ये तो बता दो। अरे कैलेंडर भी करवाऊंगा, कैलेंडर का वेटेज ज्यादा नहीं होता एग्जाम में, बहुत कम, करा दूंगा सारी चीजें। वाई यू ओ एल जे एफ, वाई यू ओ एल जे एफ, वाई यू ओ एल जे एफ, ऑप्शन नंबर 4।
चौथा वाला विकल्प जो है वो यहां पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। भाई बुरा मत मानना, ये जो लड़का था बुरा मत मानना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, कब मुझे तो ऐसा लग रहा क्लास छोड़ के भाग गया दिखा, ये है हाजिरी लगाना भाई जरा एक बार। कल की वर्कशीट का क्वेश्चन बता दो बेटा, भी बताया था थोड़ी देर पहले वो। ओ मिट गया अब तो, मैंने बताया था। उसमें भी ऐसा ही लॉजिक लग रहा था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ही। इसमें पहचानो, ये भी ऐसा ही है ना। इंडियन में NADINI लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही लॉजिक होगा, है ना। पहचानो क्या लॉजिक है। देखो, जो इंडियन शब्द है उसको कैसे लिखा जा रहा है, INDIAN। इंडियन को पता है कैसे लिख रहा है, जो IN शुरुआत में था वो लास्ट में जाके NI हो गया, है ना। ये गया लास्ट में I, ध्यान से सुनना, और ये गया लास्ट में N। जो DI था तो वो DI ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, DI का DI ही रहा। और जो AN था वो NA हो गया, है ना। जो AN था वो NA हो जाएगा, इसका अर्थ है N सबसे शुरुआत में आएगा और A यहां पर आएगा। ऐसे बना। तो पहले दो का क्रॉस वो भी रिवर्स पैटर्न के साथ लास्ट में। तो हम भी EX को क्या कर देंगे, XE कर देंगे, XE। और RT को क्या कर देंगे, TR कर देंगे, TR। और ये P का P रहेगा और E का E रहेगा। TRPE XE, TRPE XE, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसने जैसे जैसे चीजों को चेंज किया है ऐसे ही आपको करना है। पहले दो को रिवर्स में लास्ट में ले गया, लास्ट के दो को शुरुआत में ले आया रिवर्स करके। ऐसे ही पहले दो को रिवर्स करके लास्ट में ले जाऊंगा और लास्ट वाले दो को रिवर्स करके पहले में ले आऊंगा। और ये दोनों एज इट इज हैं, बीच वाले सेम टू सेम। नेक्स्ट, टाइगर का कोड दिया है, मंकी का कोड आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। टाइगर का कोड दिया गया है, मंकी का कोड पूछा गया है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इधर नोट कर रहा हूं, इतनी देर में आपका आंसर आना चाहिए। टाइगर को कैसे लिखा गया है, BIGE और I। देखना भाई जरा, मुजफ्फरपुर में बेटा मिठनपुरा आ रहे हैं, मिठनपुरा, जुब्बा साहनी पार्क। चेक करो जल्दी से। पहचानो भैया, टी से कैसे करोगे, टी से बी पर जाओगे क्या? टी होता है 20 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 बनेगा। I 9 का 9 लिख दिया डायरेक्ट, G 7 का 7 लिख दिया डायरेक्ट, E 5 का 5 लिख दिया डायरेक्ट, R 18, 18 को 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, 9 पर I होता है। डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। मंकी का कोड ऐसे ही बताना था, मंकी का कोड ऐसे ही बताना है। तो मंकी का देखोगे 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा ना। 1 प्लस का 3 4, 4 पर क्या होता है, डी होता है। ऐसे ही 15 को जोड़ने जाओगे तो 1 प्लस का 5 करोगे कितना बनेगा, 6,
6 पर क्या होता है, एफ होता है, तो डी एफ वाला ये दोनों तो हो गए गलत। एन 14 पर तो 1 और 4 को जोड़ोगे, 1 प्लस का 4 करोगे 5, 5 पर होता है ई, है ना। के 11 पर होता है तो 11 का 1 प्लस 1 करोगे तो 2, 2, 2 पर कौन होता है, 2 पर होता है हमारा बी, बी ई बी, डी एफ ई बी, डी एफ ई बी सही चल रहा है। ई 5 पर होता है तो 5 का तो डायरेक्ट ही 5 आ जाएगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। और y 25 पर होता है तो 25 को मैं जोड़ने जाऊंगा, 2 प्लस का 5 करूंगा तो बनेगा 7, और 7 पर होता है g, ई जी वाला u वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। रैंडम का कोड आपको दिया है, ऑरेंज का दिया है, आउटपुट का पूछा गया है, जल्दी से बताओ स्पीड में, कोशिश करो अब थोड़ा सा स्पीड के साथ करने की, क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब स्पीड में आंसर आना चाहिए। अठारह 4 22, क्या ऐसा कुछ बन रहा है, पहचानो जल्दी से भाई। रैंडम का कोड दिया है, रैंडम, मैं इधर नोट कर रहा हूं, आप करते रहो, RANDOM, रैंडम को लिखा गया है VOQAAI, इस तरीके से। अब उसने देखा कि 18 में 4 जोड़ा 22, 15 में 4 जोड़ा 19, तो हम भी 15 में 4 जोड़ेंगे, 19 वाला सही होगा, ये दोनों गलत, ये दोनों गलत, ठीक है। चलो अब और क्या लॉजिक हो सकता है, इसने 4 जोड़ दिया, 18 4 22, अब ए से तो नहीं बन रही बात, चलो ऐसे कर लो, ए इधर चला गया और ओ इधर आ गया, सेम टू सेम, क्या इधर ऐसा है, आर यहां से यहां जा रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, जी यहां से यहां आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों तरफ सेम लॉजिक है, वेरी गुड। 14 में 3 जोड़ा तो 17 बना, 4 में से 3 घटाया तो 1 बना, और एम 13, 13 में से 4 घटाया तो 9, लॉजिक हमको पता चल गया। अब लॉजिक पता चल गया तो हमको आउटपुट का कोड भी ऐसे ही बताना था, आउटपुट। मैं क्या करूंगा कि पहले में 4 जोड़ूंगा, 15 4 19, लास्ट वाले में 4 घटाऊंगा, 20 में से 4 गया 16, जैसे उसने किया था। और ये वाला एज इट इज जाएगा यहां पर u का u, ये वाला एज इट इज आएगा यहां पर u का u, इस वाले में +3 करने हैं और इस वाले में -3 करने हैं, सामने लिख दो। 20 में 3 जोड़ा 23 पर W, और 16 में से 3 घटाया 13 पर M, WM वाला SUWM यहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट वाला रॉन्ग है, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत हो जाएगा, है ना। इधर +4 इधर -4, बाकी u सेम टू सेम गया, u सेम टू सेम इधर आ गया एज इट इज, बीच वाले में +3 फिर -3, जैसा इधर कर रहा था वैसा ही हमने इधर कर दिया, ठीक है। चलो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार जवाब के साथ, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। मद्रास का कोड दिया गया है, मद्रास का कोड, मेरे प्यारे गुरुजी राहुल शर्मा सर की जनरल रीजनिंग बुक है, तो क्या दूसरी बुक लेना चाहिए? भाई दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर आपके पास वो बुक है तो आपको तो खुद ही महसूस हो जाना चाहिए कि दूसरी बुक की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। या तो आपके पास जनरल रीजनिंग है पहली वाली पुरानी वाली, या फिर आपके पास योद्धा रीजनिंग है, मतलब एक रीजनिंग की होनी चाहिए, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला बुक सभी ले लेना जिनके पास फॉर्मूला नहीं है ना, जो 75 रुपए की फॉर्मूला बुक है ना उसको आप ले लेना, वो सबके पास होनी चाहिए, है ना। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो भी परचेज कर लेना फॉर्मूला बुक, वो तो हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ट्रिक्स लिखी हुई हैं, वो सारी चीज उसमें दी गई हैं। भाई पहचानो इसमें क्या लॉजिक बनने वाला है, फटाफट से देखो जरा। 13 2 15 ऐसा कुछ है, लिख लेता हूं मैं इधर मद्रास को, MADRAS
MADRAS मद्रास। अब मैं 13 में 2 जोड़ रहा हूं, 15, 19 में 2 जोड़ूंगा, 21 चांसेस हैं, है ना, चांसेस हैं ए और सी के चांसेस हैं। ढूंढो तो क्या लॉजिक हो सकता है। इधर लिख लेता हूं OWNHE और Q, कुछ बात बनेगी। 27 से 23 पर चलूंगा, 4 घटा दिए, 21 में से 4 घटाऊंगा, 17 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो गई है। 13 में 4 जोड़ा 17, 1 में 4 जोड़ा 5, 4 में 4 जोड़ा 8, 18 में ओहो यहां +4 +4 +4, 18 में से 4 घटाया 14, 27 में से 4 घटाया 23, 19 में से 4 घटाया 15। पहले 3 का क्रॉस +4 के साथ, लास्ट के 3 का क्रॉस -4 के साथ कर दो, है ना। पहला वाला जाएगा सबसे लास्ट में, यहां प्लस चलेगा भाई, +4 प्लस, और यहां माइनस चलेगा। 19 में 4 जोड़ोगे 23 पर W, अब W आ रहा है यहां पर, तो चांसेस हैं सी वाले के, और तो किसी में नहीं आ रहा। 21 में 4 जोड़ा 25 पर Y, है ना। 14 में 4 जोड़ा 18 पर R आएगा, और फिर 4 में से 3 घटाया, 4 में से 4 घटाना, सॉरी 4 में से 4 घटाऊंगा तो Z रह जाएगा। 27 में से 4 घटाओगे 23 पर W आ जाएगा। 25 में से 4 घटा दोगे 21 पर U आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर। तो ये भी खत्म है अब, है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि जो लेटर से लेटर की कोडिंग है उसमें प्लस माइनस ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। ए में +4E है, ए में +4E है, कहां पर, नहीं -4 है ना, इधर है बेटा, ये +4 है, 1 और 4 5, वो मैंने लिख दिया, है ना। यहां से माइनस करोगे 27 में से 4 घटाओगे 23 पर W आएगा, वो ठीक है। प्रोटेक्टर को किस प्रकार से, प्रोक्टर PROCTOR, प्रोक्टर को लिखा गया है RUSBURW, है ना, इस तरीके से। क्या नाम है सर फॉर्मूला बुक का, फॉर्मूला बुक का नाम है सारथी। एप्लीकेशन पर सर्च कर लेना सारथी, ठीक है ना। मात्र 75 रुपए की आपके घर पहुंच जाएगी, है ना, 75 में, ठीक है। बाकी किसी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगी, RW एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। कभी फ्लिपकार्ट पर ढूंढो नहीं मिलेगी, है ना, कहीं और ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, ये यहीं पर मिलेगी। क्यों, बाकी और जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ना, वो 100 रुपए से कम की किताब ही नहीं बेचते, उनका चार्ज कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए ये हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, बुक वाले फोल्डर में। इस पर पहचानो भैया क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बता दो सभी लोग। मैं देखने गया 16 2 18, तो 8 और 2 10 ऑप्शन में नहीं है। 16 और 7 23, 8 7 15 वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ना तो फर्स्ट का फर्स्ट ना फर्स्ट का लास्ट। 16 3 19, 18 3 21, 15 3 18, बन गई बात। 20 और 3 23, 15 3 18, 18 3 21, यहां भी +3 है, और यहां क्या हो रहा है, सी में से 1 घटा दिया तो बी। पहले 3 का क्रॉस पैटर्न +3, लास्ट के 3 का क्रॉस पैटर्न +3, और बीच वाले में -1। आप भी कर दोगे यहां पर +3 के साथ। चलो 19 और 3 22 पर V, 15 3 18 पर R, 8 3 11 पर K। VR के यहां नहीं है, VR के यहां नहीं है। फिर इसमें -1 करना है, T से पहले क्या आता है, T से पहले आता है S। फिर बाकी 3 का क्रॉस कर दो +3 के साथ। 7 में 3 जोड़ा 10 पर J, 14 3 17 पर Q, 9 और 3 12 पर L। JQL ढूंढ लेना, JQL यहां रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला राइट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सर हम फ्लिपकार्ट से मंगाए थे योद्धा बुक, उसी के साथ फ्री मिली है। हाँ वो फ्री मिलेगी, योद्धा को खरीदोगे तो उसके साथ फ्री मिलेगी। कितने दिन में डिलीवरी होगी, लगभग एवरेज टाइम होता है 1 सप्ताह का, 7 से 8 दिन का, कभी कभी 3 दिन में भी पहुंच जाती है,
और कभी कभी भैया 7 दिन भी लग जाते हैं, और कभी मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि भैया 7 दिन में ही पहुंच जाएगी। ज्यादा दूर अगर डिलीवरी है तो 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिलीवरी वाले जो बंदे हैं उनके ऊपर। अगर डिलीवरी में ज्यादा दूरी है तो वो ज्यादा थोड़ा सा समय लेती है, अगर कोई नजदीक से ही मंगाता है तो नजदीक जल्दी पहुंच जाती है। चलो, उम्मीद है ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन। यहां पहचानो क्या लॉजिक है भैया। एक निश्चित कूट भाषा में RHYMES को कैसे लिखा गया है? PFW-K-G और Q। पहचानो। 18 में से 2 घटाया 16, 8 में से 2 घटाया 6, 25 में से 2 घटाया 23, 13 में से 2 घटाया 11, 5 में 2 जोड़ा 7। लो, वॉविल कॉन्सोनेंट हो गया। वॉविल के साथ कर रहा है +2 और कॉन्सोनेंट के साथ कर रहा है -2, क्योंकि इसमें केवल एक ही जगह पर प्लस कर रहा था, देखो यहां पर बस, और एक ही वॉविल आ रहा है, इसमें एक ही वॉविल आ रहा है। वॉविल के साथ +2 है। AEIOU 5 वॉविल होते हैं ना, फिर पूछोगे कि जी वॉविल क्या होते हैं। AEIOU ये 5 वॉविल होते हैं, है ना। ये 5 क्या होते हैं? वॉविल होते हैं। वॉविल स्वर, स्वर बोलते हैं हिंदी में, स्वर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, फिर ऐसे ही आपको करना है। कॉन्सोनेंट से -3 में से 2 घटाया 1 पर A आएगा। 8 में से 2 घटाया 6 पर F आएगा। वॉविल आ गया, +2 कर देना। 9 में 2 जोड़ोगे 11 पर K आएगा। 13 में से 2 घटाओगे 11 पर K आएगा। 5 में 2 जोड़ोगे 7 पर G आएगा। 19 में से 2 घटाओगे तो 17 पर Q आएगा। AFKKGQ, AFKKGQ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलो, नेक्स्ट और लास्ट फटाफट से बता दो। ये एक अच्छी टाइप है, ये एक बहुत बेहतरीन वाली टाइप है भैया। LENGTH। आजकल वर्तमान में ये वाली टाइप ज्यादातर देखने को मिलती है। इसको लिखा गया, लेंथ को लिखा गया है QVOTIS। ये होती है सम वाली टाइप, है ना। सम वाली टाइप कैसे कि L 12 पर होता है दोस्तों, Q 17 पर होता है, तो दोनों का सम बना 29। E 5 पर होता है, V 22 पर होता है, दोनों का सम बना 22 5 27। N 14 पर, O 15 पर, 14 और 15 29, 7 और 20 27, 20 और 9 29, 8 और 19 27। एक को तो लिख रहा है अपोजिट +2, यहां तो लिख रहा है अपोजिट +2। भाई L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। O में 2 जोड़ोगे तो 17, और एक लिख रहा है अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट +2, फिर अपोजिट, और फिर अपोजिट +2, और फिर अपोजिट। या आप ये कह सकते हो कि पहले दोनों का सम 29, फिर 27, फिर 29, फिर 27, फिर 29, फिर 27, ऐसे अप्लाई कर देना है। यहां देखोगे नेचर का कोड आपको बताना है, तो हमको क्या करना है? हमको पहले 29 बनाना है। तो 14, 29 में से 14 घटा दो तो क्या आएगा? 15, है ना। ऐसे ही करोगे ना भाई। ये 14 पर है, 14 में कितना जोड़ू? 29 हो जाए 15। ये 1 पर है, 1 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए Z 26। 20 में कितना जोड़ू? 29 हो जाए I। 21 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए 6। एक बार 29, एक बार 27। अब 18 में कितना जोड़ू? 29 हो जाए 11, 11 पर K। फिर 27 बनाना है, 5 में कितना जोड़ू? 27 बन जाए तो 22। OZIFKV, OZIFKV ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है वो आपका एकदम सही जवाब होगा। शानदार वाला, बेहतरीन वाला। क्लियर है?
वॉवेल में डायरेक्ट अपोजिट, वॉवेल में डायरेक्ट अपोजिट नहीं, फिर जीटी रोड भी तो लिख रहा है, वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं है बेटा। आपने चलो ये तो मान लिया इवनिंग वंदना, फिर जीटी रोड ये तो वॉवेल नहीं है, जी तो एक कॉन्सोनेंट ही होता है ना। सर वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं भाई, ये मैंने नहीं बनाए, प्लीज इसके लिए मुझे क्षमा कर देना, है ना। वॉवेल मैंने नहीं बनाए, ना कोई फॉर्मूला मैंने बनाया है। कभी आप ये सोचो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। आप मुझसे कहोगे गुरुजी 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 2 और 2 5 क्यों नहीं होते, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वॉवेल 5 क्यों होते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, करके देख लेना। और कल चलेगी आपकी चाइनीज कोडिंग और शब्द वाली। कल ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, और कल ही फिर आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे कल अपने वाले समय पर 11 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।